हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का टी स्टार्ट होता है एसिड, इसलिए इसको हम टीआरएनए भी कहते हैं। टी मीन्स ट्रांसफर आरएनए। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज टीआरएनए। इसको पूरा देखिए, इसके बाद आपका एंड में टेस्ट भी होगा कि आपको इस वीडियो में कितना समझ में आया। ओके, चलिए ट्रांसफर आरएनए के बारे में बात करते हैं। देखिए, जितने भी आरएनए हैं, ठीक है, हमारी सेल के अंदर जितने भी आरएनए हैं, एक चीज आप क्लियर करिए कि बनते वो सारे आरएनए डीएनए से ही हैं। जितने भी आरएनए हैं, बस ये एक चीज अपने दिमाग में रखिए। कभी क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि टीआरएनए किससे बना, आरआरएनए किससे बना, एमआरएनए किससे बना, तो कोई स्पेशल चीज नहीं होती है, सब बनते डीएनए से ही है। सबसे पहले तो आप ये चीज याद रखिए। अब ट्रांसफर आरएनए को हम एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? एडेप्टर मॉलिक्यूल। इसे हम एडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? ठीक है, क्योंकि ये अमीनो एसिड को, किसको? अमीनो एसिड को एडेप्ट करता है। देखिए, जब प्रोटीन बनती है, देखिए मैं प्रोटीन का एक आपको बता देती हूँ कि जो अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, ये मैं पॉइंट गोले गोले जो बना रही हूँ, ये अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड को शॉर्ट में मैं ए लिख रही हूँ। ठीक है, ये भी अमीनो एसिड है, ये भी अमीनो एसिड है। एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, तीन अमीनो एसिड, चार अमीनो एसिड, पांच अमीनो एसिड, ऐसे लंबी चेन होती है अमीनो एसिड की। ठीक है, और इसी लंबी चेन को हम, अमीनो एसिड की इसी लंबी चेन को हम प्रोटीन कहते हैं। यानी कि अगर आपको प्रोटीन बनानी है तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? अमीनो एसिड को जोड़ना पड़ेगा। अमीनो एसिड को जोड़ना पड़ेगा। ये उसकी तरह, जैसे कि आप समझ लीजिए कि हम यहाँ पर बताते हैं, एक हमारे पास माला है और उसमें मोती है, तो ये मोती जो है ये अमीनो एसिड है। इस तरह से आप समझिए। तो इसको ट्रांसफर आरएनए को एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अमीनो एसिड को एडेप्ट करता है। ये अमीनो एसिड को अपने सर पे बिठाता है। कैसे बिठाता है अभी हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, दूसरा है कि इसको हम टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए, इसका नाम क्यों रखा गया है? ट्रांसफर आरएनए भाई सर पे बिठाएगा ये अपने अमीनो एसिड को, तो सर पे बिठा के कहीं ले भी तो जाएगा। ये अमीनो एसिड को सर पे बिठा के कहीं ले भी तो जाएगा। तो हमने अपनी एक वीडियो में, ट्रांसलेशन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि टीआरएनए किस तरह से अमीनो एसिड को बिठाकर राइबोसोम तक ले जाता है। देखिए, यहां हम समझाते हैं कि टीआरएनए क्या करता है। टीआरएनए अमीनो एसिड, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ए, ठीक है, उस पर बिठाकर अमीनो एसिड को, और क्या करता है? राइबोसोम के पास ले जाता है। किसके पास ले जाता है? राइबोसोम के पास ले जाता है, यहाँ पर। और यहाँ राइबोसोम के पास ले जाकर अमीनो एसिड को अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं, और इस जगह क्या बन जाती है? प्रोटीन। तो अगर ये टीआरएनए राइबोसोम तक नहीं लाता तो क्या राइबोसोम प्रोटीन बना पाता? नहीं बना पाता। तो इसका बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, आप इसे इस तरह से समझ लीजिए। आपने सब्जी मंडी देखी है? सब्जी मंडी में कई सारे आलू मिलते हैं। अगर आपको आलू के पराठे बनाने हैं तो आप क्या करेंगे? आप सब्जी मंडी में जो रखे हुए आलू हैं, उनसे आपकी किचन में आलू के पराठे बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। आपको सब्जी मंडी से आलू के पराठे आपको अपनी किचन तक लाने पड़ेंगे। तो जो लाने का काम जो करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट पर आइए फटाफट से। जैसे सपोज दैट मैंने ये टीआरएनए बनाया, एक सिंपल सा, ये मैंने आपको टीआरएनए दिखा दिया। आपको ये व्हाइट धागा जो है ये टीआरएनए है। ठीक है, ये मैंने टीआरएनए आपको दिखा दिया। बट आपकी बुक में कभी ये वाला टीआरएनए का डायग्राम नहीं होगा। आपकी बुक में जो टीआरएनए का डायग्राम होगा वो कौन सा वाला होगा, अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये जो टीआरएनए, ये एक ही मॉलिक्यूल है टीआरएनए का। मैंने पूरा एक ही मॉलिक्यूल दिखाया है, और इस मॉलिक्यूल को मैं जरा फोल्ड कर रही हूँ। इस मॉलिक्यूल को, टीआरएनए को मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, और इसी तरह से होता है सेल के अंदर। ठीक है, इसी तरह से होता है। बच्चे एग्जाम में स्ट्रक्चर समझ के सोचते हैं पता नहीं कौन सा अलग चीज आ गई है। ठीक है, इस तरह से मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। तो बेटा, ये जो टीआरएनए है जो मैंने पहले दिखाया था आपको, वो ऐसा था। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ये आपने इसको टीआरएनए को इस तरह से फोल्ड कर दिया तो ये स्ट्रक्चर बन गया। तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसे हम? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। समझ में आ रहा है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। अच्छा, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए है, इसको जरा मैं पेन से और ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, देखिए कुछ ऐसा ही बन रहा है। हम यहाँ से शिफ्ट करते हैं थोड़ा, और आप जरा मैच करिए कि मैडम ने धागे से जो बनाया है वही बनाया है या कुछ अलग है।
ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं तो उसमें ये डायग्राम बनाने को आता है। लगभग 2 नंबर का ये डायग्राम आपको बनाने को आता है। तो जैसा मैं बना रही हूँ बिल्कुल वैसा ही आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी, ठीक है। हाँ जी, तो बताइए आप, ये जो स्ट्रक्चर है मैंने जो बनाया है, क्या यही स्ट्रक्चर है या नहीं है? ना, बिल्कुल। तो बस ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं लिख दूं यहां पर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। आई थिंक बहुत क्लियर है, आपको धागे से बहुत अच्छे से याद होने वाला है और आप कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देखिए एक क्लोवर लीफ होती है, ठीक है, क्लोवर की पत्ती होती है, उससे मिलता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। इसलिए इसको साइंटिस्ट ने क्लोवर लीफ मॉडल बोला था। क्या बोला था? क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ये कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था? होले एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उन्होंने ऐसे प्रपोज किया था। तो किसकी पत्ती से मिलता है इसका स्ट्रक्चर? क्लोवर लीफ की पत्ती से, इसलिए इसको हम क्लोवर लीफ मॉडल या क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए भी कहते हैं। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने देख लिया, सिंपल खुला हुआ। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने देख लिया, अक्सर आपके एग्जाम में सेकेंडरी स्ट्रक्चर आता है, याद रखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता, ठीक है। अब बताते हैं हम टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। देखिए आपने ये जो फोल्डिंग की थी, ठीक है, इसी फोल्डिंग को आप अब और फोल्ड कर दीजिए। आप ये देखिए कि हम फोल्ड करते जा रहे हैं और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी लगाते जा रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए, जितनी ज्यादा फोल्डिंग उतनी ज्यादा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इस तरह से बनता है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर एक और बार फोल्डिंग कर दी, ठीक है, हमने इसकी एक और बार इस तरह से फोल्डिंग कर दी और ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा हो जाएगा लगभग एल शेप्ड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एल शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए कौन सा होता है? इट इज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। याद रखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर सीधा होता है, बिल्कुल जैसा बन के आता है जब का होता है वो, तो ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए इसका ये वाला होता है, ठीक है, और टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए इसका ये वाला होता है, एल शेप्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए कैसा होता है? क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं ये चीज बता रही हूँ। अच्छा, एक चीज और आप मुझे बताइए, मैंने अभी तक जितने स्ट्रक्चर बनाए एक ही धागे से बनाया, क्या मैंने इनके तीनों स्ट्रक्चर बनाने में कोई और धागा यूज किया? नहीं किया ना। यानी कि एक के ही बीच में जो भी हो रहा है वही एक के ही बीच में ही बेस पेयरिंग वगैरह जो भी है मैं वो करा रही हूँ। तो आप ये ध्यान रखिए, जब भी कोई चीज एक ही के बीच में होती है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। क्या बोलते हैं हम उसे? इंट्रामोलिकुलर। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इंट्रामोलिकुलर बेस पेयरिंग। यानी कि इसमें जो बेसिस होंगे उनके बीच में, देखिए आरएनए है तो बेसिस ही होंगे, कोई सिर्फ लाइन नहीं होगी जैसे मैडम ने लाइन बना दिया है। आरएनए जितने भी होते हैं सब में बेस होते हैं, ठीक है। आरएनए के बारे में, कैसे आरएनए बनता है डीएनए से, वो हम आपको ट्रांसक्रिप्शन वाली वीडियो में बता चुके हैं। तो आरएनए में बेसिस तो होते ही हैं, तो इसमें जो बेसिस के बीच में पेयरिंग होती है ना, उसको हम इंट्रामोलिकुलर बेस पेयरिंग बोलते हैं। देखिए इंट्रामोलिकुलर एक्स्ट्रा मोलिकुलर को आप इस तरह से समझिए, ये मेरे 2 हाथ हैं, अगर मैं इन दोनों हाथों को मिलाती हूँ, ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर। अगर मैं अपना ये हाथ किसी और के हाथ से मिलाती हूँ, एक्स्ट्रा मोलिकुलर। समझ में आ रहा है आपको? इंट्रामोलिकुलर एक्स्ट्रा मोलिकुलर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। एक ही एटम, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनते हैं इंट्रामोलिकुलर, दूसरे के बीच में बनते हैं मॉलिक्यूल के बीच में, 2 मॉलिक्यूल के बीच में एक्स्ट्रा मोलिकुलर। तो बिल्कुल उसी तरह से है। तो ये जो बेस पेयरिंग है इसको हम इंट्रामोलिकुलर बेस पेयरिंग भी कहते हैं। आई थिंक यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। 4th पॉइंट, हम इसके कुछ और चीजें देख लेते हैं कि देखिए यहां पर आपको इसकी कुछ आर्म दिखाई दे रही है, ठीक है। इस आर्म को, ये जो आर्म है, इस आर्म को हम बोलते हैं एक्सेप्टर आर्म। क्या कहते हैं इसे हम? एक्सेप्टर आर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टर आर्म। अब एक चीज और याद रखिए आप कि इस आर्म की जो शुरुआत का बेस होगा वो होगा ACC। ये आपको याद रखना है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। बोर्ड में इतना जरूरी नहीं है ये, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ACC स्टार्टिंग के 3 बेस के सीक्वेंस आप याद रख लीजिए। क्यों कहते हैं इसे हम एक्सेप्टर आर्म? एक्सेप्ट मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो किस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है बताइए आप? अभी बता के चुके हैं हम, किस चीज को एक्सेप्ट करता है, किस चीज को लेके आता है, ये किस चीज को अपने सर पर बिठाता है, अभी बता के चुके हैं। किसको?
अमीनो एसिड को। किसको? अमीनो एसिड को। तो ये क्या करता है, ये वाली आर्म क्या करती है, बाइंड विद अमीनो एसिड, बाइंड विद अमीनो एसिड, इसलिए इसका नाम है एक्सेप्टर आर्म। ठीक है, चलिए इसके सामने वाली आर्म, ये दो ही आर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, इसके सामने वाली आर्म के बारे में हम बात करते हैं। देखिए इसकी सामने वाली आर्म को हम एंटी कोडॉन आर्म कहते हैं, एंटी कोडॉन आर्म। वैसे मैं ये ट्रांसलेशन वाले टॉपिक में क्लियर कर चुकी हूं कि व्हाई इट इज कॉल्ड एंटी कोडॉन आर्म, बट फिर भी आपको भी हम ये चीज बता देते हैं कि देखिए इसमें जो बेस होते हैं वो बेस आरएनए के पास जो बेस होते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। देखिए आरएनए जो होता है, एमआरएनए, उसमें उसके जो बेसिस होते हैं उनको हम कोडॉन बोलते हैं। ये हमने ट्रांसलेशन में बताया था। एमआरएनए के बेसिस को हम कोडॉन बोलते हैं। क्या कहते हैं? कोडॉन। बट हम अगर यहां पर इसकी बात करें, ठीक है, तो क्योंकि इसमें जो बेस होंगे वो एमआरएनए के बेस के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आपको डीएनए में मैंने बताया था कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है, मैं डीएनए के बारे में बात नहीं कर रही, मैं आरएनए के बारे में बात कर रही हूं। ए का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो होता है यू, और जी का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो होता है सी। उसी तरह से वाइस वर्सा, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी और यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए। इसे हम कई बार बता चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर यहां पर अगर आरएनए के पास, ठीक है, या थोड़ा सा स्पेस है इसलिए मैं यहां बना देती हूं, अगर आरएनए के पास हमारे आरएनए के पास ए, ब्लैक से बना देती हूं आपको क्लियर दिखाई दे, अगर हमारे आरएनए के पास ए यू जी है, ठीक है, हमारे आरएनए के पास, ये मैंने ब्लैक कलर से आरएनए बना दिया तो हमारे इस टीआरएनए के पास कौन सा सीक्वेंस होगा बेटा, बताइए। ए के आगे यू है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू है, ठीक है, और जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी है, और यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए है। आई थिंक क्लियर है, आपको क्लियर है। देखिए अगर हमारा आरएनए का जो कोडॉन है, मैं इसे थोड़ा डिटेल में आपको समझा देती हूँ यहां पर, ठीक है, आपको जब ये समझ में आएगा। देखिए सिर्फ और सिर्फ नीचे की आर्म में यहां पर बनाने वाली हूं, ठीक है, और ये मैंने आरएनए बना रखा है ब्लैक कलर से। अगर आरएनए के पास यहां पर ए यू जी लिखा हुआ है, ठीक है, तो आरएनए के, ये एमआरएनए है, एमआरएनए के जो बेस होता है 3 का, उसको हम कोडॉन बोलते हैं। एमआरएनए के, कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एमआरएनए के कोडॉन्स को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, एमआरएनए के बेस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कोडॉन। तीन बेस मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं, ठीक है। तो हम ये टीआरएनए की बात करें, मैंने देखिए सिर्फ ये नीचे वाला पोर्शन लिया है। अगर हम टीआरएनए की बात करें तो यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री मैंने क्या बताया था, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू और जी का सी होता है। ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू और जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी होता है। यानी कि इस कोडॉन का, तीनों का कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम बनाएं तो वो क्या होगा, ए का क्या होता है बेटा, यू, तो यू, ठीक है, और यू का क्या होता है, ए, ठीक है, और जी का क्या होता है, सी, ठीक है, तो यू ए सी। तो जब ट्रांसलेशन होता है, मतलब आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस होती है ना, तो इनके बीच में मैचिंग होती है कोडॉन और एंटी कोडॉन के बीच में, इसलिए हम इनको एंटी कोडॉन कहते हैं। देखिए अगर ये कोडॉन है तो ये इसका अपोजिट ही तो हुआ ना, ये इसका अपोजिट हुआ ना, कॉम्प्लीमेंट्री हुआ ना, इसलिए हम इसको एंटी कहेंगे, कोडॉन का एंटी, ठीक है, कोडॉन का एंटी, तो एंटी कोडॉन। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो इन्हीं दोनों के बीच में मैचिंग होती है, जिसे मैंने बहुत अच्छे से इस चीज को ट्रांसलेशन में आपको समझाया था, बट क्योंकि टीआरएनए का टॉपिक चल रहा था इसलिए मैंने इसे दोबारा से बता दिया। चलिए, तो हमने ये बता दिया कि एमआरएनए के बेस को अगर हम कोडॉन कहते हैं तो ट्रांसफर आरएनए यानी कि टीआरएनए के बेस को हम एंटी कोडॉन कहेंगे। और ये क्वेश्चन आता है कि एंटी कोडॉन किस पर प्रेजेंट होते हैं एंड कोडॉन किस पर प्रेजेंट होते हैं। आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब जितना समझने का था वो यही है, बाकी कुछ चीजें हैं जो आपको इसमें याद करनी पड़ेंगी कि इसकी इस आर्म को हम डी आर्म कहते हैं, इस आर्म को हम टी साइन सी आर्म कहते हैं। ठीक है, मैंने इसकी चारों आर्म के बारे में बता दिया। ये जो अलग से निकली हुई है इसको हम एक्स्ट्रा आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा आर्म। ये स्ट्रक्चर आपको बेटा बोर्ड में बनाना है।
ठीक है, वैसे और क्लियर अपना नोट्स में शो कर दूंगी। इसको आपको बोर्ड में बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 नंबर का एग्जाम में डायग्राम बनाने को आता है। कुछ चीजें आप इसके और याद रखिए, कुछ पॉइंट्स और इसके आप याद रखिए कि टीआरएनए का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, देखिए सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट सबके अलग अलग होते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। इसका 4s होता है, ठीक है, ओके। कुछ चीजें और हैं, जैसे टीआरएनए का अगर हम मॉलिक्यूलर वेट निकालें, मॉलिक्यूलर वेट कुछ ना कुछ तो होगा ही इसका, तो वो भी आप याद रखिए, लगभग 75,000 डाल्टन में गिनते हैं, इसका यूनिट इसकी डाल्टन है, तो 75,000 डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ओके, मॉलिक्यूलर वेट हो गया, सेडिमेंटेशन। अब क्योंकि ये टीआरएनए है तो न्यूक्लियोटाइड का तो बना होगा, ठीक है, सारे आरएनए न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, तो ये भी न्यूक्लियोटाइड का बना होगा। तो लगभग एक स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए में लगभग आपके 75 से 80 न्यूक्लियोटाइड आ जाते हैं। ओके, इतना क्लियर है। आई थिंक टीआरएनए में अब ऐसा कुछ भी नहीं रह गया जो मेरे आपका समझाने का हो, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब फटाफट से, अभी जाना नहीं है, टेस्ट देकर जाइए, ठीक है। अब फटाफट से इसका टेस्ट दीजिए और बताइए आपको कितना समझ में इसमें आया। चलिए फटाफट से इसका टेस्ट देते हैं हम, जल्दी जल्दी। एक्सेप्ट एडेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ सेल, सेल का एडेप्टर मॉलिक्यूल, एडेप्ट करने वाला कौन होता है? टीआरएनए। ओके, फटाफट टीआरएनए फॉर्म, हाँ ये हमने आपको नहीं बताया, इसे हम आपको बता देते हैं कि ये क्या करता है। टोटल आरएनए जो सेल का होता है उसका 10 से 15% बनाता है, यानी कि टीआरएनए जो होता है सेल का जो टोटल आरएनए है उसका 10 से 15% बनाता है। चलिए ठीक है। अब क्लोवर लीफ मॉडल इज, कौन सा है क्लोवर लीफ मॉडल? प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है या टर्शरी स्ट्रक्चर है? प्राइमरी सिंपल थ्रेड वाला था, सेकेंडरी क्लोवर लीफ वाला था और टर्शरी था एल शेप्ड। तो क्लोवर लीफ मॉडल इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। चलिए ठीक है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ टीआरएनए बहुत इजी है, 4s। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ टीआरएनए 75,000 डाल्टन। अच्छा, अब एक चीज देखिए जो बहुत सोचने वाली भी है कि एक सेल के अंदर कम से कम कितने टीआरएनए प्रेजेंट होने चाहिए? एटलीस्ट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीआरएनए प्रेजेंट इन एवरी सेल? हर एक सेल के अंदर एटलीस्ट कितने? देखिए आपकी जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड से मिलकर बनी है, ठीक है। आपने इतना पढ़ा है कि जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं वो 20 टाइप्स के होते हैं। अब हर एक अमीनो एसिड को ये टीआरएनए अपने सर पर बिठा के लाता है, ठीक है। और हर एक अमीनो एसिड के लिए अलग टीआरएनए होता है, ये भी आप याद रखिए। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ कोडॉन होते हैं, ठीक है। जैसा अमीनो एसिड, याद रखिए, जैसा अमीनो एसिड वैसे उसके कोडॉन, ठीक है। सॉरी, कोडॉन नहीं, एंटी कोडॉन, यहां मैंने गलत बोला, कोडॉन नहीं एंटी कोडॉन। तो जैसा यहाँ अमीनो एसिड होता है बिल्कुल वैसे ही यहाँ एंटी कोडॉन होते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं तो हमारे पास एक सेल में कम से कम उनको लाने के लिए 20 टाइप्स के टीआरएनए होने चाहिए। अब ये मत करिए कि मैडम एक टीआरएनए सबको ले आएगा, ठीक है। जैसे सब्जी मंडी में से आलू एक आदमी जाता है और वो 20 के 20 आलू रख के ले आए ना, यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ इस चीज थोड़ी डिफरेंट होगी कि यहाँ हर एक अमीनो एसिड के लिए टीआरएनए अलग होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं तो 20 टाइप्स के टीआरएनए तो एक सेल में होने ही चाहिए, ठीक है। अब इसमें टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो कौन सी शेप लेता है? देखिए प्राइमरी सीधा था, सेकेंडरी क्लोवर लीफ था, तो टर्शरी कौन सा हुआ? एल शेप्ड। ओके, अब इसमें दे रखा है कोई आर्म पूछी है, हैज बेस कॉम्प्लीमेंट्री टू एमआरएनए कोडॉन। कौन सी आर्म है टीआरएनए की? जल्दी बताइए, जो कि एमआरएनए के कोडॉन्स के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। मैंने बताया था आपको कोडॉन्स के कॉम्प्लीमेंट्री, कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री के लिए बोलते हैं हम एंटी, क्या बोलते हैं? एंटी, दैट इज एंटी कोडॉन आर्म। ओके, चलिए अब स्टार्टिंग बेस सीक्वेंस ऑफ एक्सेप्टर आर्म। जो एक्सेप्टर आर्म है उसका स्टार्ट का बेस सीक्वेंस क्या बताया था मैंने? बताइए फटाफट बताइए, स्टार्टिंग का बेस सीक्वेंस, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था उसका, अमीनो एसिड से याद करिए, अमीनो एसिड ए से स्टार्ट होता है ना, अमीनो एसिड ए से स्टार्ट होता है ना, ठीक है। तो उसका बेस सीक्वेंस यहाँ पर भी ए से ही स्टार्ट होगा, ACC, ठीक है। अमीनो एसिड ए से स्टार्ट होता है ना। अगर हम अमीनो एसिड की स्पेलिंग देखें, कहाँ गई इसमें, चलिए ये तो ए से स्टार्ट होता है, तो उसी तरह से ए से याद कर लीजिए आप, ए से ए, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग का बेस सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? ACC। चलिए अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है, टीआरएनए शोज बेस
पेयरिंग, टीआरएनए एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग शो करता है या इंट्रा मॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग करता है। तो देखिए अभी तक मैंने यहाँ जितना भी काम किया था एक धागे से आपको पूरा समझा दिया था, उसी से मैंने आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर तीनों स्ट्रक्चर बना के बता दिए थे। तो बेस पेयरिंग किस टाइप की हुई आप बताइए, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर या इंट्रा मॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल में हुई है ना, इसी में सब कुछ हुआ है ना, तो इसको हम बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग। अच्छा एक चीज और बताइए इसमें कि टीआरएनए, इसके अलावा अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में जो बेस पेयरिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, क्या वो एक ही थ्रेड में हो रही है या अलग दूसरे थ्रेड में हो रही है, दूसरे स्ट्रैंड पर हो रही है ना, तो उसे हम एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर पढ़ेंगे। तो चलिए टीआरएनए में आई थिंक इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने इसके 50% क्वेश्चंस के भी जवाब दे दिए तो मतलब आपको समझ में आ गया है और आगे भी वीडियो देखकर आप 100% क्वेश्चंस के जवाब दे देंगे। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।